श्री कृष्ण की मृत्यु का रहस्य। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से लाल हो चुकी थी। लाखों योद्धा मारे गए थे। धर्म की स्थापना हुई, अधर्म का नाश हुआ और पांडवों ने राज्य प्राप्त किया। लेकिन इस महायुद्ध के बाद का वातावरण दुख और शोक से भरा हुआ था। महाराज धृतराष्ट्र और माता गांधारी ने अपने 100 पुत्रों को युद्ध में खो दिया था। गांधारी का हृदय संताप से भर गया। जब भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने पहुंचे और उन्हें समझाने लगे कि यह सब नियति और समय का खेल है, तो शोकग्रस्त गांधारी ने अपने वचन में एक शाप दे दिया। उन्होंने कहा, हे माधव, जैसे मेरे 100 पुत्रों का नाश हुआ, वैसे ही तुम्हारे यदुवंश का भी अंत होगा। तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को भी इस पीड़ा का अनुभव होगा। भगवान जानते थे कि यह सब पूर्व निर्धारित था। उन्होंने शाप को शांत भाव से स्वीकार किया। यदुवंश का अंत। समय बीतता गया। यदुवंशी बलशाली और समृद्ध हो गए, लेकिन धीरे धीरे उनमें अहंकार और मदिरा का प्रभाव बढ़ने लगा। एक दिन द्वारका में महोत्सव के अवसर पर यदुवंशी आपस में मदिरा पीकर झगड़ पड़े। मामूली विवाद ने भीषण युद्ध का रूप ले लिया। भाई ने भाई को मारा, मित्र ने मित्र को, और देखते पूरा यदुवंश नष्ट हो गया। श्री कृष्ण ने यह सब अपनी आंखों से देखा। उन्हें ज्ञात था कि यह सब वही शाप है जो गांधारी ने दिया था और जो काल के अनुसार घटित होना ही था। यदुवंश के नाश के बाद श्री कृष्ण एक वन में विश्राम कर रहे थे। वे धरती पर अपने अवतार का कार्य पूर्ण कर चुके थे। धर्म की रक्षा, अधर्म का नाश और मानवता को गीता जैसा अमृत उपदेश देना। तभी एक शिकारी जरा वहां आया। उसने दूर से देखा कि वृक्षों की छाया में कुछ चमक रहा है। उसे लगा कि यह हिरण है। उसने बिना सोचे समझे तीर चला दिया। तीर जाकर श्री कृष्ण के पैर में लगा। जैसे ही शिकारी पास आया और देखा कि यह तो स्वयं द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण है, उसका शरीर भय और अपराध बोध से कांप उठा। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, कृपा करके मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, हे जरा, यह सब तुम्हारा अपराध नहीं है, यह तो पूर्व जन्म का परिणाम है। एक बार राम अवतार के समय मैंने बाली को वध किया था। उसी का फल आज इस रूप में प्रकट हुआ है। तुम केवल नियति का साधन हो। इतना कहकर उन्होंने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे अपने दिव्य स्वरूप में विलीन होकर वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए।